हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और नमस्कार भी। तो जो बीपीएससी के हमारे भाई और बहन और एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, उनके लिए आज मैं फिर संडे को आ गया हूं आंसर राइटिंग का वीडियो लेकर। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ 71st बीपीएससी जीएस पेपर 2 का शॉर्ट एक का मैं आंसर लिख कर आपको लाइव दिखाऊंगा। और ये आंसर है भारत के, आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के वित्त आयोग। तो यहाँ ध्यान देना है कि पहला जो हमारा पॉइंट है वित्त आयोग, मुख्य भूमिका क्या है। तो मुख्य भूमिका पे आपको प्रकाश डालना है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी शुरुआत की गई है, तो इसको 2 भाग में आपको बांटना है, ठीक है। और ये 7 नंबर का है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, लेट्स डिस्कस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर को बगल में करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है यहाँ पर मैंने आंसर राइटिंग की एक कॉपी रखी हुई है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको उत्तर लिखकर एक दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना है उत्तर, और क्वेश्चन को ना हम पहले भाग को पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब भारत के वित्त आयोग की भूमिका क्या है और किस अनुच्छेद में है। तो इंट्रोडक्शन में आप अनुच्छेद अभी नहीं लिख दें आर्टिकल को, क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा है। तो शुरुआत कैसे आप करेंगे? तो शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत के, ठीक है, भारत के वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संविधान, ठीक है। संविधान अंडरलाइन कर दीजिए, द्वारा। भारत के वित्त आयोग की स्थापना संविधान द्वारा क्या है, की गई है। ये अच्छा पॉइंट है। कॉमा दे दीजिए, फिर लिखिए जिसका मुख्य काम या जिसका मुख्य कार्य क्या करना है। टर्म पर ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय संघवाद को क्या करना है, और अधिक मजबूत। क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मानना है कि यहाँ पहले से वो अच्छा है, तो और अधिक क्या करना है आपको, मजबूत, और अधिक मजबूत करना है, ठीक है। क्योंकि हम आर्टिकल को इंट्रोडक्शन में लिख देंगे ना, तो मेरा जो सेकेंड वाला आंसर है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें आर्टिकल रखना है। अब दोस्तों जो इसका जो अगला मतलब जो पहला इसका तोड़ेंगे आप कि भारत के वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या है, तो यहाँ पर चलिए हम आपको डिस्कस करके आप दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे भारत के वित्त आयोग की, आपसे क्या पूछा है, पहले ये देखिए, आपसे पूछा है कि भूमिका। तो जो की टर्म दिया है उस की टर्म पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। जैसे भूमिका पूछा है तो भूमिका आप लिखेंगे और यहाँ पर आप एक बॉक्स ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे बॉक्स हो गया। अब आप कैसे भूमिका लिखेंगे, तो एक फ्लो चार्ट है, एक सिंपल तरीका है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली लिखिए, क्योंकि शॉर्ट है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अगर वक्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिखा फर्स्ट। तो पहले में वित्त आयोग क्या करेगा, जरा सोचिए। तो आपको समझना है कि केंद्र तथा, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या करना, करों का बंटवारा, ठीक है, करों का बंटवारा। लेकिन आपको पता है कि आपको उदाहरण देना है, याद रखिएगा, उदाहरण आपको देना पड़ेगा। अनुच्छेद 270 के तहत, ठीक है, क्या करना है, जो केंद्रीय कर है वो करों का क्या करेगा, विभाजन, ठीक है। तो करों का विभाजन तो यहाँ पर किया, लेकिन साथ ही साथ आप एक और चीज़ ऐड कर दीजिए कि अनुच्छेद 269 क, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है, इसके तहत क्या करेगा
कि जो जीएसटी है, क्योंकि आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, जीएसटी क्या, करों का विभाजन, विभाजन, ठीक है, विभाजन। तो आपने एक पॉइंट जो है इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि आपको सब्सटेंशिएट करना है, एग्जाम्पल दे देकर लिखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर वो वित्त आयोग जो है और क्या करेगा, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करता है, ये 2 प्रकार का विभाजन, ये 2 प्रकार का विभाजन करता है। लेकिन कैसा विभाजन, मैंने बोला राजकोषीय विभाजन। अब यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट का मौका मिलेगा। एक होगा लंबवत, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो आप चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है क्षैतिज, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 प्रकार का जो है विभाजन करता है। और इसका भी आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि पहले वाले केस में क्या करेगा कि केंद्र से राज्य की ओर, ओके, केंद्र से राज्य की ओर। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना दोस्त आपको मैप बनाने का कोई भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और केंद्र से राज्य की ओर, तथा आपको पता है कि राज्य और राज्यों के बीच में ही बंटवारा होता है, राज्य राज्य के मध्य, क्या, विभाजन। तो अगर आप राज्य और राज्य, क्योंकि आपको क्या लिखना है, भूमिका की बात यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर राज्य राज्य के बीच अगर जाएगा तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पुट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ और जो है उदाहरण के तहत बता सकते हैं कि 16वें या 16th जो वित्त आयोग है, अरविंद पाना गाड़िया, आपको जो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, आप उसको ब्रैकेट में जो है आराम से लिख सकते हैं, अरविंद पाना गाड़िया भी। तो 16वें वित्त आयोग ने, आपको पता है ना कि जीडीपी का भी एक क्राइटेरिया निकाला है, ठीक है, जिसमें कितना है, लगभग 10% है। तो जीडीपी के तहत, इसके तहत क्या करेगा कि राज्यों के मध्य विभाजन। क्यों, क्योंकि भाई जो जीडीपी में जितना अच्छा करे, जो जीडीपी में अच्छा नहीं करे, तो जो क्षैतिज है या जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला तो हम लोग का यहाँ पर एक एंगल मिलेगा। अब यहाँ अगर आप उदाहरण के तहत लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि दक्षिण के राज्य बनाम उत्तर के राज्य, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, चूँकि पूछा है भूमिका, तो इस भूमिका को आपको अच्छे से लिखना है। और अगर ये लॉन्ग रहता तो हम लोग इसको क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि वित्त आयोग फ्रेंड्स जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकायों को क्या करता है, ये वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, ये भी तो एक भूमिका है। और अगर आप यहाँ पे उदाहरण के तहत लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो 16वां जो वित्त आयोग है, क्योंकि ये वाली रिपोर्ट नई है, आप ये दे सकते हैं, इस जो है वित्त आयोग के अनुसार लगभग मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ 8 लाख करोड़, आप बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटन, ठीक है। अब इस 8 लाख करोड़ रुपए के आवंटन में आप देखेंगे कि जो लगभग 55% जो हिस्सा है, ठीक है, ये 55% हिस्सा किसको गया है, तो ये गया है पंचायती, ठीक है, पंचायती राज को। और जो बचा हुआ 45% हिस्सा है, ये 45% हिस्सा किसको गया है, तो नगर निकाय को। तो इस तरीके से जो है आप कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और भूमिका की बात मैं क्या करूं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो है ही, और हम बोल सकते हैं कि वित्तीय सुझाव, वित्तीय सुझाव, तो वित्तीय सुझाव में आपको क्या नज़र आएगा, वित्तीय सुझाव में नज़र आएगा कि अगर मैं अनुच्छेद 271 की बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपकर या इसको बोलते हैं शेष, तो ये वित्तीय सुझाव देता है कि शेष का जो आवंटन है, ठीक है, जो शेष है, शेष का आवंटन
केंद्र को, ठीक है, थोड़ा राज्यों को करना चाहिए, थोड़ा राज्यों की तरफ, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उदाहरण के तहत आप एक और चीज़ लिखेंगे कि जो दक्षिण के जो राज्य हैं, ठीक है, कि दक्षिण के राज्य क्या मांग कर रहे हैं कि टोटल 50% का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 50% का होना चाहिए तो क्या करके किसके साथ 50% का होना चाहिए, उपकर को लेकर, ठीक है, उपकर को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सुझाव से संघवाद को अच्छा कर सकता है। और एक जो है चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि केंद्र तथा राज्यों के बीच करों का बंटवारा, और अगर आप ब्रैकेट में अगर आप लिख देते हैं कि 41% किसके तहत 60th फाइनेंस कमीशन ने किया है, तो ये भी ज़्यादा आपका आंकड़ा क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग हो जाता, बेटर हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 4 पॉइंट यहाँ लिखिए। अब जो है आपको और जो है अच्छा लगे तो आप जो है और लिख सकते हैं, ठीक है। भूमिका में मैं तो मानता हूँ कि 4-5 पॉइंट जो है यहाँ पर इनफ होगा। तो और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, ये और भूमिका में क्या निभाता है, तो अपने रिपोर्ट कार्ड को किसको देना, राष्ट्रपति महोदय, ऐसे आप पूरा लिख दे रिस्पेक्ट के साथ, राष्ट्रपति महोदय को सौंपना, ठीक है। वो सौंपेगा, उसके बाद क्या होगा, कि राष्ट्रपति संसद के क्या होता है, दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सदनों में इस रिपोर्ट को रखेंगे तथा चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा, जैसे ही आप इस भूमिका में आएंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यही होगा कि वित्त आयोग के सुझाव पर बहस कहीं ना कहीं ये प्रजातंत्र को भी मजबूत कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जो CAG या फिर जो पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ हैं PAC, उनको किस में मदद मिलेगी, वित्तीय रख रखाव में मदद। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो है आप जो भी पॉइंट फैक्चुअली जानते हैं, आप इस तरह के जो है पॉइंट्स लिख दीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि ये भी हो सकता है कि राज्यों के बीच में तनाव को भी कम करना, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में, तो ये वित्तीय संघवाद को और ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है, संविधान के तहत काम करना, सुझाव देना, सुझावों को संसद में रखना, इस पर विस्तृत बहस होना, चर्चा होना, डिस्कशन होना। तो इस तरह से जो है आप पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट्स हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उस समय आपको याद आएगा, मैं अपने माइंड से सोच कर लिख रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे कि इसका जो दूसरा पक्ष है, क्या पक्ष है कि किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो अब संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 280 से 282 तक क्या करता है, वित्त आयोग के 280 से 282 बहुत फेमस है, आयोग के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। अब जो है इसको छोड़ दीजिए, जो पूछा है आप जो है उसी को लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे लिख दें कि अतः इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वित्त आयोग एक संविधान के अनुसार काम करने वाला निकाय या इंस्टीट्यूशन संस्था
ठीक है, आप लिख सकते हैं संस्था है जो केंद्र, राज्य के मध्य वित्तीय तथा संघवाद से संबंधित क्या करता है, समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जो इस तरह से कंक्लूजन भी लिख दें, इस तरह से आप कुछ जो है पॉइंट्स लिख दें। हाँ, कई जगह जो है आपको जनरल पॉइंट्स भी लिखने पड़ सकते हैं। देखिए, मैं उस समय आप क्या करेंगे उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। इस तरीके से आप जा सकते हैं। हाँ, आप इससे भी अच्छा आंसर और लिख सकते हैं, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, इससे भी अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, बट ये तरीका होता है।